जय श्री कृष्णा। आपने सुना होगा कि भगवान के पूजन में विधि, मंत्र और सामग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भाव। भक्त को जो कुछ भी सरलता से मिल जाए, वह भक्ति पूर्वक सच्चे हृदय से अपने आराध्य को अर्पण कर दे तो ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बिना भाव के चाहे कितनी भी महंगी से महंगी वस्तु भगवान को अर्पित की जाए, भाव के बिना भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आइए ऐसी ही श्री कृष्ण जी की एक कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। उसके पास धन नहीं था। घर में जो रूखा सूखा भात का भोजन बनता था, वह अपने ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते। एक दिन एक महात्मा जी उस गांव में आए और उस ब्राह्मण के घर पर ठहरे। महात्मा जी ने ब्राह्मण को ठाकुर जी को केवल भात का भोग लगाते हुए देखकर उनसे कहा कि भाई, तुम ये ठीक नहीं करते हो। तब ब्राह्मण बोला, तो अब हम क्या करें? तब महात्मा बोले कि भगवान के लिए कुछ अच्छी चीज़ बनानी चाहिए, तब भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुम भगवान के सामने रूखा सूखा भात रख देते हो, ना ही साथ में साग है, ना ही भाजी है, ना ही घी है और ना ही मीठा है। तब ब्राह्मण बोला कि हमारे पास तो ये सब नहीं है। तब महात्मा जी बोले कि नहीं है तो पैसे कमाओ। ठाकुर जी को लाकर झोपड़ी में बिठा दिया और उन्हें खिलाने के लिए रूखा सूखा भात रख दिया। यह भी कोई सेवा है? ठाकुर जी की सेवा करनी है तो उनके योग्य सामान भी होना चाहिए। ब्राह्मण बोला कि ठाकुर जी में हमारा प्रेम है, इसलिए झोपड़ी में विराजित किया है। हमारे घर में जो भी भोजन बनता है उसी से हम पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर वह महाप्रसाद बन जाता है। घर में अपने पीने के लिए जो जल है उसी से ठाकुर जी को पीने के लिए झारी भर देते हैं। अपने शरीर को ढकने के लिए हम जो वस्त्र लाते हैं उसी से उनका पीताम्बर बना देते हैं। हमने सुना है कि केवल तुलसी दल, मोर मुकुट और गुंजा माला से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे ज़्यादा हम कहाँ से लाए? महात्मा जी बड़े आडंबर से अपने ठाकुर जी की राजसी सेवा करते थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि ठाकुर जी की सेवा में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें अर्पण करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो कंजूसी करता है वह पाप का भागी होता है। महात्मा जी की बात सुनकर ब्राह्मण डर गया और बोला कि महात्मा जी, मैं अपने ठाकुर को तुम्हें देता हूँ, तुम यहाँ पर उनकी अच्छे से पूजा कर दोगे क्या? तब महात्मा जी बोले, ठीक है, तुम अपने ठाकुर को हमें दे दो। ब्राह्मण ने बड़े दुखी मन से रोते हुए अपने ठाकुर जी को महात्मा को दिया और कहा कि देखो ठाकुर, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं है। तुम्हें अपना स्वादिष्ट भोजन खाना है तो तुम महात्मा जी के साथ जाओ। और फिर महात्मा जी ब्राह्मण के ठाकुर जी को लेकर अपने आश्रम पर आ गए। ठाकुर जी के जाने के बाद ब्राह्मण की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे पानी बिना मछली। वह अपने ठाकुर जी की याद में तड़पने लगे। उसके घर पर भोजन का भोग नहीं लगा तो उसने स्वयं भी भोजन नहीं खाया। रात में महात्मा जी को सपने में ब्राह्मण के ठाकुर जी ने कहा कि तुम हमें अभी ब्राह्मण के घर पहुंचाओ, नहीं तो प्रातःकाल ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुबह सवेरे महात्मा जी ठाकुर को लेकर भागते हुए ब्राह्मण के घर पहुंचे और बोले कि अपने ठाकुर को तुम अपने पास ही रखो, इन्हें तुम्हारे यहाँ का रूखा सूखा भात ही पसंद है, मेरे यहाँ के पकवान अच्छे नहीं लगते हैं। स्वयं भगवान जी ने आदेश दिया है कि वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। अपने ठाकुर को आया हुआ देखकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह उन्हें अपने सीने से लगाकर और जोर जोर से नाचने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यह कहानी ठीक उसी प्रकार से है जैसे श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के घर नियंत्रण अस्वीकार करके विदुर जी और उनकी पत्नी सुलभा के घर जाकर साग का भोजन ग्रहण किया था। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है और वे केवल प्रेम के अधीन हो सकते हैं। प्रेम के अतिरिक्त किसी भी साधनों से भगवान नहीं रीझते। प्रेम से निवेदित किए गए भोजन में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता है। बाहरी चीज़ें जैसे कि थाली कैसी है, कटोरी कैसी है, चौकी कैसी है, भोजन कितना सुंदर है, घी कितना है, यह सभी चीज़ें महत्व नहीं रखती है।
भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कहीं से जुगाड़ करके लाओ या फिर तुम अपने सामर्थ्य से अधिक करो। जितना तुम्हारे सामर्थ्य में है उतना ही भगवान को पूरे श्रद्धा भाव से अर्पित करो। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और वो केवल मन के भाव को ही देखते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। अब आप सुनिए कर्माबाई की कहानी। यह भगवान कृष्ण की अनुयायी कर्माबाई की कथा है। कर्माबाई ने अपने पिता जीवन राम को बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। वह भी बिना भगवान कृष्ण को खिलाए खाना नहीं खाती थी। उस वक्त कर्माबाई की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। फिर एक दिन जीवन राम को स्नान के लिए पुष्कर के पवित्र स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही उनकी पत्नी ने भी पुष्कर में स्नान करने की इच्छा जताई। जीवन राम अपनी बेटी को भी लेकर जाना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि अब वे सब घर से निकल जाए तो श्री कृष्ण जी को भोग कौन लगाएगा। जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने पिता को हाँ भर दी और अगली सुबह कर्माबाई सबसे पहले उठी। फिर उसने गुड़, घी और बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, भगवान मैंने आपका भोजन रख दिया है, जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर का और काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में लग गई। बीच बीच में काम करते करते कर्माबाई को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है। आखिरकार उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे नहीं खाया है। फिर कर्माबाई खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली कि भगवान जी, जब मेरे पिताजी आपको खिलाते हैं तो आप खा लेते हैं, तो तुम मुझसे अभी तक क्यों नहीं खा रहे हो? और जब पिताजी चले गए हैं तो उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे और तब तक के लिए आपको भोग लगाने का काम मुझे ही सौंपा गया है। इसलिए जब तक आप कुछ खा नहीं लोगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह की जिद पर अड़ी हुई नन्ही कर्मा की प्यारी प्यारी बातें सुनकर कृष्ण भगवान का सिंहासन डोलने लग गया और मूर्ति से एक आवाज़ आई कि बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करता। तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी मूर्ति के सामने रख दी और कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली जल्दी से खाली हो गई। अब कर्मा का हर रोज का यह नियम हो गया कि वह सुबह उठती, पहले कृष्ण जी को बाजरे का दलिया परोसती और फिर उनको खिलाने के बाद वह स्वयं खाती। कुछ दिनों बाद जब कर्मा के माता पिता घर पर लौटे तो वे कृष्ण जी की लीला को देखकर बहुत ही हैरान रह गए कि कर्मा किस तरह से कृष्ण जी को भोग लगाती है। इस तरह कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की अटूट भक्त बन गई और कर्माबाई ने अपने अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी की एक कुटिया में बिताए। वहाँ एक दिन एक तेजस्वी बालक कर्माबाई की झोपड़ी के सामने से गुजरा और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो। कर्मा भी उस समय अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा परोस रही। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। तब से वह लड़का रोज कर्मा का खिचड़ा खाने आने लगा। ऐसा वर्षों तक चलता रहा। भगवान जगन्नाथ स्वयं बालक बनकर आते और कर्माबाई के हाथों से बना हुआ खिचड़ा खाते। जिस दिन कर्माबाई की मृत्यु हुई तो उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बहकर निकले और उसी रात मंदिर के पुजारी के सपनों में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम समर्पित भक्त कर्माबाई गोलोक चली गई है। मैं रोज सुबह उनके हाथों से खिचड़ी खाता था, लेकिन अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। तब से मंदिर के पुजारियों ने यह फैसला लिया कि प्रतिदिन भगवान को बाजरे का खिचड़ा खिलाया जाएगा और तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रतिदिन बाजरे का खिचड़ा चढ़ाया जाता है और उस भोग का नाम कर्माबाई खिचड़ा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यह थी भक्त के भाव की कहानी। यदि हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जरूर आते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें। राधे राधे।